जो हमारे घर में शीशा होता है जिसमें हम लोग अपने आप को दिन-रात देखते हैं वो हमको वैसा ही दिखाता है जैसे हम हैं, मतलब वो झूठ नहीं बोलता है। आप मोटे हैं तो मोटा दिखाता है, पतले हैं तो पतला दिखाता है और मीडियम स्ट्रक्चर के हैं तो मीडियम स्ट्रक्चर में दिखाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये शीशा मुझे मैं पतला हूँ तो मोटा दिखा रहा है, मोटा है तो पतला दिखा रहा हूँ। ऐसे ही किसी को अगर जिम के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जिम की वजह से उसको हार्ट अटैक आया है। ये बिल्कुल शीशे में देखने जैसी बात है। आपके अंदर वो कॉज़ थे, रीज़न थे, कोई वजह थी जिसकी वजह से आप जिम गए, तो जिम के अंदर हार्ट अटैक आ गया। आप ऑफ़िस गए, ऑफ़िस में काम कर रहे थे, ऑफ़िस में काम करते हुए आप आपको हार्ट अटैक आ गया। आप कार की सीट पे बैठे, तो कार की सीट पे बैठते हुए हार्ट अटैक आ गया। आप फ्लाइट में उड़ रहे थे और वहाँ पे आपको बैठे-बैठे हार्ट अटैक आ गया। तो वजह आपके अंदर थी, ना कि वो जगह। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे भी ऐसे वायरल हो जाता है कि भाई जिम करने से हार्ट अटैक आ रहा है। जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। आपके अंदर वो रूट कॉज़ है, जिसकी वजह से आप जिम कर अपने आप को ठीक करने गए, आपको समझ आ गया है कि भई मेरी हालत खराब है, कुछ न कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो चलो जिम एक ऐसी जगह है जहाँ हम लोग जाते हैं अपने आप को फिट करने के लिए। चाहे वेट लॉस करने के लिए, मसल बढ़ाने के लिए या कोई भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना हो, थायरॉइड ठीक करना हो, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है इंटरनली हमारे अंदर जो चल रहा होता है, गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से या कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बिना कंसल्ट किए ट्रेनर से, बिना अपनी कंडीशन को एनालाइज़ किए, हमारे फिटनेस लेवल को कंसीडर किए, हम चीज़ें करना शुरू कर देते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ जल्दी रिवर्स हो जाए, हमारा डायबिटीज़ जल्दी रिवर्स हो जाए, वेट लॉस जल्दी हो जाए, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको वेट लॉस करने से कंट्रोल होता है, तो एट द एंड वेट लॉस जल्दी हो जाए। इसकी वजह से आपको वहाँ पे हार्ट अटैक आता है। तो अगर आपको इससे बचना है या बचना चाहते हैं, तो मैं कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। अगर उसको आप ट्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसी कोई कंडीशन है, उससे आप बच जाएँगे। पहली चीज़, जब आप अपने किसी गोल को लेके जिम में जाएँ कि भई ये कंडीशन मेरे अंदर खराब हो गई है, मेडिकल कंडीशन हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया है या मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुका हूँ, अभी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं भी डेवलप हुई है, बट पॉसिबिलिटी है। और इन्हीं को ठीक करने के लिए जब आप जिम जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो सबसे पहले अगर पॉसिबल है, तो वहाँ किसी अच्छे ट्रेनर से कंसल्ट कीजिए। अपने बारे में बताइए उसको कि मैंने एक्सरसाइज़ की है या नहीं की है, मेरी ये मेडिकल कंडीशन है, इसके इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मुझे बताइए कि अगर मैं कार्डियो करूँ तो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखूँ, ट्रेडमिल, साइकिल, रनिंग करूँ तो क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखूँ और अगर वेट ट्रेनिंग करूँ तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखूँ, तो वो आपको बता देगा। चलिए मान लीजिए आप वहाँ गए कोई ट्रेनर नहीं है कोई मान के चलिए आपका फिटनेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, चाहे वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो, कार्डियो करने जा रहे हैं तो। तो जब आप ट्रेडमिल पे यूज़ करना शुरू करें, क्रॉस ट्रेनर यूज़ करना शुरू करें, साइक्लिंग यूज़ करना शुरू करें, तो बिल्कुल मान के चलिए कि आप ज़ीरो पे हैं। तो ज़ीरो से बस आप 1 पे जाने की कोशिश कीजिए, 0 से 5 पे जाने की कोशिश मत कीजिए। यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कीजिए, जस्ट ट्रेडमिल पे वॉक कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट कार्डियो करने के लिए और इसके अलावा भी कोई डिस्कम्फर्ट अगर आपको फ़ील हो रहा है तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए उस दिन और जहाँ तक आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, अगले हफ्ते 2 हफ्ते आप वही कीजिए। यही रूल आप वेट ट्रेनिंग पे भी लगाएँगे, वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, मशीनों पे बैठिए, मशीनें यूज़ कीजिए, 1 प्लेट, 2 प्लेट पे 10 से 12 रेपिटेशन के साथ बिल्कुल लोएस्ट रेपिटेशन रेंज के साथ 10, 12, 15 जो आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, उतना ही कीजिए, कोई आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कोई भी स्टार्टिंग फेज़ में 1, 2, 3 महीने आप कोई भी एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कैफ़ीन हो, चाहे कोई प्री-वर्कआउट हो या कोई क्रेटीन हो। आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे, आप टोटली अपने डाइट पे रिलाई करेंगे और आप 2-3 महीने जब आप ये नॉर्मल चीज़ करेंगे, बेसिक वर्कआउट करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे 2-3 महीने के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है नेचुरली ऊपर चला गया है और वो जाता है। तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो शुरू में आपको कोई भी एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी बात, अपने आप को सफिशिएंट रिकवरी का टाइम दीजिए। चाहे वर्कआउट करते हैं तो, नहीं करते हैं तो भी। आप 7 से 8 घंटे सोएँगे तो आपका जो ब्रेन है, मसल है, लिगामेंट, टेंडन है, हमारे दूसरे ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो 8 से 10 घंटे अगर आप सोएँगे, तो ये प्रॉपर रेस्ट करेंगे, अपने आप को ये रिकवर करेंगे। अगले दिन की अच्छे से परफ़ॉर्म करने के लिए वो परफ़ॉर्म करने लायक हो जाएँगे। तो दोनों केस में वर्कआउट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, अपने आप को 8-10 घंटे सोने की कोशिश कीजिए ताकि आपके ऑर्गन्स और मसल सारे रिकवर हों। चौथी चीज़, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो, मसल गेन करना है तो, कुछ भी करना है तो भी एक्सट्रीम में कोई भी डाइट फॉलो नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट घटा दिया, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा दिया, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम फ्रूट डाइट पे चले गए, लिक्विड डाइट पे चले गए, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाती हैं और वो ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक का कारण बनता है। ये स्टडी बेस्ड बात है। तो कभी भी कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे। चौथी और आखिरी चीज़, उन लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी होता है, हार्ट अटैक होता है, जो लोग बिल्कुल फिट दिखते हैं, मस्कुलर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तो आपको कोई भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। तो
अगर इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने स्टडी किया है, 90-95% केस में आप बिल्कुल अपने आप सेफ तरीके से वर्कआउट भी करेंगे, ना आपको कार्डियक अरेस्ट होगा, ना आपको कोई हार्ट अटैक होगा।